बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8, लास्ट 3 क्वेश्चंस को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, find two numbers by using matrices such that twice the first added to the second makes 21 and twice the second added to the first makes 27। यहाँ पे दो कंडीशंस उसने हमें दी हुई हैं और कहा है दो नंबर्स फाइंड करें। पहली कंडीशन में वो कह रहा है कि अगर हम ट्वाइस करें फर्स्ट को और ऐड कर दें सेकंड वाले में तो मेक्स 21, तो 21 बन जाता है। और अगर हम ट्वाइस करें सेकंड वाले को और ऐड करें फर्स्ट वाले में, ठीक है, तो 27 बन जाता है। ठीक है, तो अब वो जो नंबर्स हमने फाइंड करने हैं उनको हमने लेट करने हैं, लेट द फर्स्ट नंबर x एंड सेकंड नंबर y। अब ये जो दोनों कंडीशंस है ना, इनको अप्लाई करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन की शराइत के मुताबिक। ठीक है, अब पहली कंडीशन में वो कह रहा है ट्वाइस द फर्स्ट। अब फर्स्ट नंबर कौन सा है, x, इसको हमने ट्वाइस कर देना है, यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 2x हो जाएगा। ट्वाइस द फर्स्ट का मतलब फर्स्ट नंबर हमने x लिया ना, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एडिड यानी प्लस कर दे टू द सेकंड, सेकंड वाले में, और सेकंड नंबर कौन सा है y, तो इसमें y हमने ऐड कर दिया। मेक्स 21, तो इक्वल टू यानी बन जाता है, इन दोनों को ऐड करके क्या बन जाता है 21। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है उसकी तरफ आएंगे, एंड ट्वाइस द सेकंड। अब सेकंड नंबर कौन सा है y, अब इसको ट्वाइस कर दें, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सेकंड नंबर y है तो इसका ट्वाइस कर देंगे तो 2y हो जाएगा। ट्वाइस द सेकंड एडेड टू द फर्स्ट, ये हमने प्लस कर दिया, एडेड टू द फर्स्ट, फर्स्ट क्या है x। फिर कहता है मेक्स 27, तो अब क्या बन जाता है, इन दोनों को ऐड करके इक्वल टू 27। तो ये हमारे पास आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो आपने इन वर्ड्स पे गौर करना है। ठीक है, उन वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपने ये इक्वेशंस बना लेनी है। अब जब ये इक्वेशंस बन जाएंगी तो अब आपके पास चॉइस है कि आप इसके ऊपर इनवर्जन मेथड लगा लें या क्रैमर्स रूल लगा लें। दोनों मेथड जो सा आपको इजी लगता है आप उसकी मदद से इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। मेन काम इक्वेशंस बनाना ही था, बाकी वो जो दोनों मेथड्स हैं वो तो आपने बार बार पढ़ रखे हैं। हम इसको क्रैमर्स रूल की मदद से सोल्व करते हैं, जो कि ईजी भी है। तो उसमें फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम यहाँ पे एक्स वाई के कोएफिशिएंट लिखेंगे, यानी इक्वेशन को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद 3 मैट्रिसेस बनाएंगे। अब इसको इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो एक्स वाई का कोएफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे आएगा 2 और y का कोएफिशिएंट 1, फिर x का कोएफिशिएंट 1 और y का कोएफिशिएंट 2, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ये कॉन्स्टेंट 21 और 27। अब हमें 3 जोन से है वो मैट्रिसेस चाहिए होते हैं, एक ए मैट्रिक, उसके बाद ए एक्स मैट्रिक, और उसके बाद थर्ड वाला मैट्रिक्स हमें चाहिए होता है ए वाई मैट्रिक। ये 3 मैट्रिसेस हमें रिक्वायर्ड होते हैं। अब ए मैट्रिक तो एक्स वाई के कोएफिशिएंट्स आ जाते हैं, वो है 2 1 1 2। ठीक है, जबकि जब हम ए एक्स लिखते हैं तो हमने लास्ट वाली टर्म्स और दरमियान वाली टर्म्स लिखनी होती हैं। ठीक है, यानी कांस्टेंट टर्म वो है 21 और 27, और दरमियान वाली टर्म यानी वाई के कोएफिशिएंट वो है 1 और 2। ठीक है, और जब ए वाई लिखते हैं तो फर्स्ट और लास्ट यानी एक्स का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म यानी कांस्टेंट टर्म, फिर दूसरी इक्वेशन से भी एक्स का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म यानी 27। अब जब ये 3 मैट्रिसेस हम ले लेते हैं तो फिर इन तीनों के हमने डिटर्मिनेंट्स लेने होते हैं। ठीक है, पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर ए एक्स का, फिर ए वाई का। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो इस तरह ए मैट्रिक्स की वैल्यूज के इस तरह से गिर्द स्ट्रेट बार लगा लेंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, माइनस ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होता है डिटर्मिनेंट में। 2 2 जार 4 हो गया, माइनस 1 1 जार 1, तो 4 से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, तो यूं ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम आगे वाला मैट्रिक्स जो सा है ए एक्स, उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, तो यहाँ पे आ गया ए एक्स का डिटर्मिनेंट, और ए एक्स की वैल्यू के गिर्द भी इस तरह स्ट्रेट बार आ जाएगी, और वो है 21 1 27 2। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे उसी तरह से, 21 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, 21 मल्टीप्लाई 2, दरम्यान में माइनस का साइन, और 27 को
1 के साथ मल्टीप्लाई। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया 42, फिर माइनस, अब 27 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 27 1 जार 27, ठीक है। अब 42 से 27 माइनस कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। तो यूं हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। अब थर्ड मैट्रिक्स है हमारे पास ए वाई, और उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, तो इस तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आ जाएगा, अब ए वाई की वैल्यूज लिखेंगे 2, 21, 1, 27, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं, और दरम्यान में माइनस का साइन, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, दरम्यान में माइनस का साइन, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से। इस तरह से 7 2 से, और दरम्यान में 1 और 1 21 से, ठीक है। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 27 से आ जाएगा 54, माइनस 1 को 21 से मल्टीप्लाई किया, 21 1 जार 21। अब 54 से माइनस कर देंगे 21, 54 माइनस 21, तो ये आ जाएगा 33, ठीक है। तो यूं देखें हमारे पास इन तीनों के डिटर्मिनेंट आ गए हैं, ए का भी, ए एक्स का भी, ए वाई का भी। अब हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है क्रैमर्स रूल में, वो होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और जबकि वाई की वैल्यू को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट यहाँ पे लगाएंगे, और ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या है 15, तो ऊपर आ गया 15, और डिवाइड में है ए का डिटर्मिनेंट, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या है 3, तो डिवाइड में आ गया 3। अब 15 को 3 पे डिवाइड कर देंगे, इसकी कटिंग हो जाती है, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, तो क्या वैल्यू आ गई एक्स की 5। अब इधर से वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, ऊपर है ए वाई का डिटर्मिनेंट, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या है 33, यहाँ पे लगाया 33 ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या है 3, तो यहाँ पे लगाया 3। अब 33 को 3 पे डिवाइड कर देंगे, 33 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 11, ठीक है। तो इस तरह फर्स्ट नंबर हमारा आ गया 5 और सेकंड नंबर आ गया 11, जो कि उसने फाइंड करने को बोला हुआ था, ठीक है। फाइंड 2 नंबर्स, तो वो नंबर्स कौन से आ गए हैं 5 एंड 11। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 है 4 नाइव्स एंड 6 forks cost 136 rupees, whereas 6 knives and 5 forks cost 164 rupees. Find the cost of a knife and a fork by using matrices. तो वो कह रहे हैं अगर 4 छुड़ियां हों, ठीक है, और 6 कांटे हों, तो उनकी जो कास्ट है वो 136 रुपीज बनती है। और अगर 6 छुड़ियां हो जाए और 5 कांटे हो जाए, ठीक है, जो खाना खाने वाले होते हैं, कास्ट 164 रुपीज, तो उनकी कास्ट इतनी बनती है। फाइंड द कॉस्ट, एक नाइफ और एक फोर्क की प्राइस कॉस्ट को मालूम करें मैट्रिसेस को यूज करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि जो एक नाइफ है उसकी कॉस्ट को लेट करना है एक्स, लेट द कॉस्ट ऑफ आ नाइफ, आ नाइफ का मतलब एक जो छुरी है, ठीक है, चाकू है, और एक्स रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ अ फोर्क, और एक फोर्क की जो प्राइस है, कॉस्ट है, उसको वाई रुपीज लेट कर लेना है, ठीक है। आ नाइफ एक्स हो गया और आ फोर्क वाई हो गया। अब कंडीशन पे चलते हैं और इक्वेशंस बनाते हैं। यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, यहां पे 2 कंडीशंस हैं प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ क्वेश्चन। अब पहली जो कंडीशन है उसमें देखें, वो कह रहे हैं 4 नाइफ्स, तो आपके पास एक नाइफ क्या है एक्स है, तो 4 नाइफ्स का मतलब है 4 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 नाइफ्स हो गए, ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं 6 फोर्क्स है, तो 6 फोर्क को आपने वायलेट किया है तो 6 वाई हो गया। और कितनी कॉस्ट है हमारे पास 4 नाइफ्स और 6 फोर्क, 4 नाइफ्स 6 फोर्क्स, और इन दोनों की कॉस्ट 136 रुपीज है, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है, तो इन दोनों को ऐड करके इक्वल लिख देंगे 136 है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन में देखें, वेयर है 6 नाइव्स, 6 नाइव्स का मतलब 6 एक्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर है 5 फोर्क्स, तो अब फोर्क्स कितने हैं 5, तो फोर्क वाई है, ठीक है, तो 5 वाई हो जाएगा, और ऐड करके इक्वल टू आ जाएगा, और इन दोनों की कॉस्ट कितनी है 164, तो इज इक्वल टू आ गया 164। तो इस तरह हमने रीडिंग करके तो ये इक्वेशंस बना ली। अब आपके पास इक्वेशंस आ चुकी हैं, इन इक्वेशंस की मदद से आप जो उनसे है वो क्रैमर रूल भी लगा सकते हैं, मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड भी लगा सकते हैं, हम क्रैमर रूल लगा लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि इन इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे राइटिंग दीज इक्वेशंस इन अ मैट्रिक्स फॉर्म, राइटिंग द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। तो क्रैमर रूल में हमें 3 मैट्रिसेस यहाँ पे बनाने हैं। सबसे पहले
पहले एक्स वाई का कोफिशिएंट, फिर एक्स वाई और फिर कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। तो एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है 4 6 6 5, यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म वो आ जाएगी 136 और 164। अब हमें क्या करना है कि तीन मैट्रिसेस लेने हैं, ठीक है। एक ए मैट्रिक लेना होता है, ठीक है। उसके बाद हमें ए एक्स मैट्रिक चाहिए होता है इसके अंदर, और फिर ए वाई मैट्रिक चाहिए होता है, ठीक है, क्रैमर्स रूल में। तो अब इन तीनों मैट्रिसेस की वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले ए मैट्रिक तो एक्स वाई के कोफिशिएंट्स होते हैं जो कि ये मौजूद है 4 6 6 5, जबकि जो ए एक्स होता है उसमें हमने कांस्टेंट टर्म लिखनी होती है और वाई के कोफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म क्या है 136 164 और वाई के कोफिशिएंट क्या है 6 एंड 5। और जब हमने ए वाई मैट्रिक्स लिखना होता है तो फर्स्ट और लास्ट टर्म, फर्स्ट यानी एक्स का कोफिशिएंट और लास्ट यानी कांस्टेंट वैल्यू, फर्स्ट यानी एक्स का कोफिशिएंट और लास्ट यानी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जोन से हैं वो यहाँ पे तीन मैट्रिसेस आ गए हैं। अब इन तीनों के हमने वन बाय वन डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। पहले हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर ए एक्स का और फिर ए वाई का। सबसे पहले ए मैट्रिक का लेते हैं डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 6 6 5, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, दरमियान में माइनस का साइन, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। अब देखिए 4 5 20 हो जाएगा, माइनस 6 6 36 हो जाएगा। अब ठीक है, आप कैलकुलेटर की मदद से 20 में इससे माइनस कर देंगे 36, तो ये आ जाएगा माइनस का 16, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट हो गया हमारे पास। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं, ठीक है। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेने के लिए इस तरह इसके गिर्द भी स्ट्रेट बार और इधर भी स्ट्रेट बार आ गया 136 6 164 एंड 5, ठीक है। अब 136 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, दरमियान में माइनस का साइन, और 164 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 6 के साथ। अब सबसे पहले 136 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, 136 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया हमारे पास 680, माइनस 164 को मल्टीप्लाई करेंगे 164 मल्टीप्लाई 6 है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 984। अब इन दोनों को सेपरेट करवा लेंगे, 680 माइनस 984, तो ये आ गया माइनस 304, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे। इधर भी स्ट्रेट बार में इसको लिखा है, इधर भी 4 136 6 एंड 164। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 164 के साथ, दरमियान में माइनस का साइन, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 136 के साथ, ठीक है। तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 164 के साथ, तो ये आ जाएगा 656, माइनस अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 136 से, तो ये हमारे पास आ गया 816। अब इन दोनों को सेपरेट करवा लेते हैं, 656 माइनस 816, तो ये आ गया माइनस 160, ठीक है। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो अब हमें दो फार्मूलाज लगाने हैं, ठीक है। क्रैमर्स रूल में जो यूज होती है एक्स की वैल्यू को फाइंड करने का फार्मूला ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और जबकि वाई की वैल्यू को फाइंड करने का फार्मूला ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब वैल्यूज पुट करेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है माइनस 304, ये आ गया माइनस 304 ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट क्या है माइनस 16, ये आ गया माइनस 16, ठीक है। माइनस माइनस इकट्ठ हो जाएगा। अब 304 को डिवाइड कर देंगे हम 16 पे, तो इसको डिवाइड किया तो ये कंप्लीटली तौर पे डिवाइड होकर आंसर आ गया 19, ठीक है। अब वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या है माइनस 160, तो ये आ गया माइनस 160 ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और ए का डिटर्मिनेंट क्या है माइनस 16, तो ये आ गया माइनस 16। अब माइनस माइनस इकट्ठ हो गया और 160 को डिवाइड कर देंगे 16 पे, तो ये आंसर आ गया 10, ठीक है। तो यूं देखिए, हमने एक्स किसको लेट किया था नाइफ की कॉस्ट को, और वाई किसको लेट किया था फोर्क की कॉस्ट को, ठीक है। तो इसका मतलब जो नाइफ है उसकी कॉस्ट क्या आई है कॉस्ट ऑफ अ नाइफ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ नाइफ, कॉस्ट ऑफ अ नाइफ इज इक्वल टू, और वो हमने एक्स लेट की थी वो आगे 19, और कॉस्ट जो फोर्क है कॉस्ट ऑफ अ फोर्क, और उसको हमने लेट किया था वाई के इक्वल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ अ फोर्क वाई, और वाई की वैल्यू क्या आई है 10, तो कॉस्ट ऑफ अ फोर्क क्या आ गई 10 रुपीज, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं रुपीज
ठीक है, या सिंपली शॉर्टकट RS भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से सबसे मेन काम ये होता है कि आपने जो भी कंडीशंस दी गई होती हैं उनके अकॉर्डिंग इक्वेशंस बनानी होती हैं। जब इक्वेशंस बन जाती हैं फिर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं और फिर तीन मैट्रिसेस AX AY लेके तीनों के डिटरमिनेंट लेते हैं और फिर x की वैल्यू और y की वैल्यू को फाइंड करने के फॉर्मूलाज क्रैमर रूल वाले लगाते हैं और यूं हमारे पास x और y की जो वैल्यूज आएंगी वो हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज 3 का। A shop employs 5 men and 3 women, pays total daily wages 3,500 rupees. If the number of men is reduced to 2 and 3 extra women are taken on, the total daily wages amount to 5,000 rupees. तो वो कह रहे हैं एक शॉप के ऊपर 5 मर्द और 3 औरतें, उनको जो पे करनी पड़ती है डेली की वेज, डेली की जो कमाई है, अर्निंग है, दिहाड़ी है, वो 3,500 रुपीज़ है एक शॉप वाला जो पे करता है। ठीक है, और अगर जो नंबर्स ऑफ मेन है वो 5 से कम करके 2 कर दिए जाए, ठीक है, 2 हो जाएं, जबकि जो वुमेन है वो 3 एक्स्ट्रा ले ली जाए। पहले कितनी वुमेन है 3, और जब 3 एक्स्ट्रा ले ली जाएंगी तो 6 हो जाएंगी। और टेकन ऑन उनको लिया जाए तो तब जो उनको डेली वेजेस मिलेगी वो 5,000 रुपीज मिलेगी। फाइंड डेली वेजेस ऑफ अ मैन एंड वुमेन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। एक मैन की डेली वेज क्या बनेगी और एक वुमेन की डेली वेज क्या बनेगी, मैट्रिसेस को यूज करके फाइंड करेंगे। सबसे पहला काम हमने यहाँ पे भी लेट कर लेना, वेज ऑफ मैन उसको x रुपीस और वेज ऑफ वुमेन उसको y रुपीस। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर 2 कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन यहाँ से यहाँ तक, दूसरी कंडीशन यहाँ से लेके यहाँ तक। इन दोनों कंडीशंस के मुताबिक 2 इक्वेशंस बनाएंगे, फिर मैट्रिसेस को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन की कंडीशंस के मुताबिक। अब पहली कंडीशन के ऊपर गौर करते हैं। तो कितने मैन है 5 मैन, तो मैन को हमने क्या लेट किया है x, तो 5 मैन करेंगे तो 5x हो जाएगा। ठीक है, एक मैन को हमने x लेट किया ना, तो जब 5 मैन होंगे तो 5x हो जाएगा। एंड 3 वुमेन, और वुमेन को हमने y लेट किया ना तो 3 वुमेन होगी। और इनकी जो टोटल मीन इनका प्लस, और वो वेज कितनी बनती है 3,500, तो आ गया 3,500। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन पर गौर करें तो अब आदमियों की तादाद वो कहता है रिड्यूस करके 2 हो गई है। अब आदमी 2 है, ठीक है, इज रिड्यूस टू 2, कमी करके 2 कर दी गई है, तो 2x हो जाएगा। मैन को हमने x लेट किया है तो मैन 2x हो गया। और 3 एक्स्ट्रा वुमेन, पहले वुमेन कितनी है 3, और 3 एक्स्ट्रा हो जाएंगी तो 6 हो जाएंगी। और इनकी जो टोटल वेज है वो बन जाती है 5,000 रुपीज़। तो यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा 5,000 रुपीज़। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। मेन काम हमारा हो गया। ठीक है, आपने स्टेटमेंट पढ़ते हुए 2 जो कंडीशन दी हुई हैं उन दोनों कंडीशन से ये इक्वेशंस बना लेनी है। अब अगला काम इसके ऊपर इन्वर्जन मेथड लगा लें, क्रैमर लगा लें। ठीक है, तो हम जो सा है वो क्रैमर रूल से ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, राइटिंग द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो जब मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो 3 मैट्रिसेस यहाँ पे पहले बनाएंगे हम। ठीक है, जैसा कि बुक वाले ने एग्जांपल में बनाए हुए हैं क्रैमर्स रूल के अंदर। तो पहला मैट्रिक हमारा एक्स वाई की कोफिशिएंट वो है 5, 3, 2, 6, और फिर एक्स वाई वाला मैट्रिक, और फिर ये वाली कांस्टेंट टर्म्स 3,500 और 5,000। ठीक है, अब हमें 3 मैट्रिसेस मजीद लेने हैं। ठीक है, क्रैमर्स रूल में जो हमें चाहिए होते हैं, एक मैट्रिक ए लेना है। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक ए एक्स लेना है। ठीक है, और उसके बाद हमें थर्ड मैट्रिक ए वाई लेना है। ठीक है, तो अब इन तीनों मैट्रिसेस की वैल्यूज़ यहाँ से लेंगे। ए मैट्रिक एक्स वाई के कोफिशिएंट्स होते हैं वो हमने ले लिए हुए हैं, वो है 5, 3, 2, 6। जबकि ए एक्स जो मैट्रिक है उसमें हमने कांस्टेंट टर्म्स लिखनी होती हैं पहले। ठीक है, 3,500 और 5,000, और उसके बाद हमने वाई के कोफिशिएंट लिखने होते हैं, वो है 3 और 6। और जब ए वाई मैट्रिक लिखते हैं तो फर्स्ट और लास्ट टर्म यानी एक्स का कोफिशिएंट 5 और लास्ट टर्म यानी 3,500, फिर एक्स का कोफिशिएंट यानी 2 और लास्ट टर्म यानी कांस्टेंट टर्म वो 5,000। ठीक हो गया। अब जब ये इतना काम कर लेंगे, अब तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स ले लेंगे। पहले ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर ए एक्स का, फिर ए वाई का। ठीक है, तो इन तीनों के डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमने इस तरह स्ट्रेट बार यूज़ कर ली। 5, 3, 2, 6 है, तो 5 को मल्टीप्लाई करना है हमने 6 के साथ। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, दरम्यान में माइनस, और 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। ठीक है, तो 5, 6 जार कितना हो जाएगा 30, माइनस 2, 3 जार क्या हो जाएगा 6 है। अब 30 में से 6 माइनस कर देंगे,
30 माइनस 6 तो ये आ जाएगा 24। तो ये ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। अब ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे हम, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 3500, यहाँ पे आ गया 3, इधर आ गया 5000, इधर आ गया 6। ठीक है, अब सबसे पहले 3500 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। ठीक है, इस वैल्यू को इसके साथ, दरम्यान में माइनस, और 5000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। ठीक है, तो 3500 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 3500 मल्टीप्लाई 6, तो ये आ गया 21,000, माइनस 5000 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 15,000, और 21,000 से 15,000 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6,000। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, तो इधर ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे। इस तरह सबसे पहले स्ट्रेट बार में लिखेंगे 5, 3500 टू 5000। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5000 के साथ, दरमियान में माइनस का साइन, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3500 के साथ। ठीक है, अब 5 को जब 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है माइनस, अब 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने 3500 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 3500 तो ये आ गया 7000। अब इन दोनों को सेपरेट करते हैं, 25,000 माइनस 7000, तो ये हमारे पास आ गया 18,000। ठीक है, तो यूं ए का भी डिटर्मिनेंट आ गया, ए एक्स का भी और ए वाई का भी। ठीक है, अब क्रैमर्स रूल के जो हमारे पास फार्मूलाज हैं उनको अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करने के लिए, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला होता है क्रैमर रूल का, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई को फाइंड करने का फार्मूला होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो आ जाएगा 6000, यहाँ पे आ गया 6000, ओवर ए का डिटर्मिनेंट वो आ गया 24। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 6000 डिवाइडेड बाय 24, तो ये आ गया हमारे पास 250। ठीक है, फिर इधर आ जाते हैं। ठीक है, और ए वाई का डिटर्मिनेंट है और वो है 18,000, तो यहाँ पे आ गया 18,000 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या है 24, तो यहाँ पे आ गया 24। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम, 18,000 को डिवाइड कर देंगे हम 24 के साथ, 18,000 डिवाइडेड बाय 24, तो ये डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ गया 750। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास डेली वेज मैन की आ गई है 250 रुपीज़। ठीक है, मैन को हमने एक्स सेलेक्ट किया था x रुपीज़, और वुमेन की डेली वेज हमारे पास आ गया 750 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन भी कर देते हैं कि जो डेली वेजेस है, डेली वेजेस ऑफ अ मैन, और मैन को हमने x रुपीज़ सेलेक्ट किया था और x हमारे पास आया 250, तो ये आ गया 250 रुपीज़, और डेली वेजेस ऑफ वुमेन, डेली वेज ऑफ वुमेन। ठीक है, एक औरत की और एक मर्द की जो डेली वेज है वो हमारे पास, हमने वुमेन को वाई लिस्ट किया था, तो वाई की वैल्यू क्या आई है 750, तो ये आ गया 750। ठीक है, तो इस तरह इन तीनों क्वेश्चंस में सबसे मेन काम ये था कि हमने इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग इक्वेशंस बनानी है, उन इक्वेशन से 3 मैट्रिसेस लेने हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं, तीनों के क्रैमर्स रूल से हमने तीनों क्वेश्चंस को सोल्व किया है। ठीक है, तो इस तरह एक्स हमारे पास आ गया डेली वेज मैन की, और वाई आ गया डेली वेज ऑफ वुमेन।